हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना वितरण गुण आप लोग का बुक में जो है ना दिया हुआ है, वितरण गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, आगे सवाल आएगा इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वितरण गुण में योग पर गुणन का वितरण, योग पर देखेंगे गुणन का वितरण, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना व्यापक रूप में किन्हीं तीन पूर्णांक ए बी और सी के लिए यहाँ पर मैंने व्यापक रूप लिख दिया है। देख लीजिए आप यहाँ पर ए बी और सी के लिए। देखिए ए इसको गुना करना है बी प्लस सी के साथ बराबर। तो कैसे होगा, देखिए ए को गुना करिएगा बी के साथ, तो ए को गुना कर देना है बी के साथ, प्लस है ना, प्लस लगा देना है। ए को फिर गुना कर देना है सी के साथ, ए को गुना कर देना है सी के साथ। बस यही तो है क्या चीज, तो योग पर गुणन का वितरण। योग पर यहाँ पर देखिए योग है और इस पर क्या हो रहा है, गुणन का वितरण। वितरण का मतलब है बांटना। देखिए यहाँ पर योग है और यहाँ पर गुणन है। अब इसको बांटेंगे, ए को बांट देंगे बी के साथ, फिर ए चल जाएगा सी के साथ। मतलब ये ए जो है ना बी के पास भी जाएगा गुना होने और ए जो है ना सी के पास भी जाएगा गुना होने। देखिए ए गया है बी के पास, है ना, बी के साथ गुना हुआ है, और ए गया है सी के साथ गुना होने। यही बांट गया है, मतलब ये बढ़ गया, यही इसी को कहते हैं वितरण गुण। ठीक है ना, योग पर गुणन का वितरण गुण। तो चलिए यहाँ पर जो है ना कुछ उदाहरण हम लोग लेके समझते हैं। देखिए उदाहरण में आपको यहाँ पर ए का मान कुछ भी ले लेना है, कोई भी पूर्णांक आपको ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -2 और यहाँ पर ले लेते हैं 4 और यहाँ पर ले लेते हैं बी का मान 4 ले लिए, सी का मान -5 ले लेते हैं। तो इस तरीके से ए का मान, बी का मान, सी का मान, यहाँ पर तीनों का मान ले लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम लोग बैठा लेंगे मान को और यहाँ पर जांच करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है ना, आपको लिख देना है ए, उसके बाद गुना, उसके बाद देखिए बी प्लस सी, ब्रैकेट में बंद कर देना है, बराबर ए गुना बी। ऐसा समझिए ना। देखिए ए को गुना करना है बी के साथ, ए को गुना करना है बी के साथ, प्लस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह लगा देना है। फिर ए को गुना करना है सी के साथ, तो ए को गुना करना है सी के साथ। तो यही तो व्यापक रूप हो गया किसका, योग पर गुणन का वितरण। यही व्यापक रूप हुआ। इसी में हम लोग बैठा देंगे मान। ए का मान कितना है -2, तो ए की जगह पर -2 लिख देंगे। गुना चिन्ह है, गुना चिन्ह आपको लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। बी का मान कितना है 4 लिख देना है, प्लस लिखना है। सी का मान कितना है -5, तो -5 आपको लिख देना है। इसको भी ब्रैकेट में रख देना है, क्योंकि दो को चिन्ह एक जगह रहने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट में इसको रख देना है। अलग से ब्रैकेट इसको बंद कर देना है, बराबर चिन्ह देना है। ए का मान कितना है -2 लिखना है, गुना चिन्ह दे देना है। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए 4 लिख देना है, प्लस चिन्ह दे देना है। ए का मान फिर से लेना है -2, तो -2 यहाँ रखेंगे, गुना चिन्ह दे देना है। उसके बाद सी का मान कितना है -5, यहाँ पर -5 आपको लिख देना है, ब्रैकेट में ये सबको रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसको आराम से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। पहले -2 लिखना है, बाहर में जो है उसको छोड़ देना है, ऐसे ही गुना चिन्ह लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट के अंदर में क्या हो रहा है, +4 है, पहले 4 लिखेंगे, प्लस और यहाँ से माइनस, गुना होगा। ब्रैकेट का मतलब गुना चिन्ह होता है, याद रखिएगा। प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ से आ गया 5, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पर -2 है, गुना करेंगे 4 के साथ, तो 4 दूनी 8 और चिन्ह हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अभी प्लस चिन्ह ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको। देखिए -2 रहने देना है, अभी गुना चिन्ह भी दे के छोड़ देना है। अब क्या करिएगा, देखिए 4 में तो 5 घटेगा नहीं, तब क्या करिएगा, उल्टा घटा देना है। 5 में 4 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 और चिन्ह लग जाएगा आपका माइनस का। उल्टा घटाने से माइनस का चिन्ह लग जाता है। बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाने से बड़ा संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देते हैं, बराबर चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटेगा, अलग अलग चिन्ह में घटेगा, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। 10 में 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका यहाँ से। और यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या कौन है, 10 है, 10 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस चिन्ह लगाने का जरूरत नहीं है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है किसी भी संख्या में। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो कितना होगा, 2 होगा, माइनस माइनस गुना के प्लस हो जाएगा, इधर बराबर और इधर देखिए 2। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ जो है ना बराबर आपका आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जांच ये हो गया, a गुना बी प्लस सी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको वितरण रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो a को गुना करेंगे b के साथ, फिर प्लस चिन्ह देंगे, फिर a को गुना करेंगे c के साथ। तो इसी को प्रूफ किए अभी, है ना, समझ में आ गया होगा। जांच करके देख लीजिए, दोनों तरफ इस दोनों का मान जो है ना समान आता है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। शून्य का गुणात्मक गुण, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का यहाँ पर हम लोग गुण देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो है ना
जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो परिणाम क्या होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। कुछ भी देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 15 है, 15 को अगर हम लोग शून्य से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा जीरो हो जाता है। या फिर जीरो को अगर आप गुना कर देते हैं 15 के साथ तो क्या हो जाता है, तो ये भी पूरा पूरा आपका जीरो हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, 4 को अगर आप गुना कर देते हैं 0 के साथ तो यहाँ भी 0 हो जाता है। 0 को या फिर गुना कर दीजिए 4 के साथ तो फिर भी इसमें क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो यही है शून्य का गुणात्मक गुण। यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुना कर देते हैं तो उसका गुणनफल क्या हो जाता है, परिणाम क्या आता है, तो शून्य प्राप्त होता है। या फिर 0 में किसी संख्या को पूर्ण संख्या को गुना करने पर शून्य प्राप्त हो जाता है। 1 को गुना कीजिए 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 को 1 से गुना कीजिए 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे हम लोग आगे ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से गुना करने पर क्या होता है, देख लेते हैं। इसमें भी ऋणात्मक पूर्णांक को जब 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है ना -7 को जब गुना करिएगा 0 के साथ ना, तो इसमें भी आपका ले दे के सब 0 कर देगा। मतलब 0 इतना खतरनाक चीज है कि आप किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो उसका परिणाम जो है, उसका गुणनफल जो है क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 को गुना कीजिए -7 के साथ 0 हो जाएगा। -10 को गुना कीजिए 10 के साथ तो ये भी आपका 0, यहाँ पर 10 नहीं होगा 0 होगा। -10 को गुना कीजिए 0 के साथ ये भी आपका 0 हो जाएगा। 0 को गुना कीजिए -10 के साथ ये भी 0 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, -1 को गुना करते हैं 0 के साथ तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। 0 को गुना कीजिए -1 के साथ तो ये भी आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग देख लिए पूर्ण संख्या में जब 0 को गुना करते हैं तो क्या होता है, तो 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक को भी गुना किए 0 के साथ तो 0 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे समझ में ये आता है कि जब एक पूर्णांक और शून्य का गुना होता है तो गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग व्यापक रूप में किसी पूर्णांक के लिए लिख सकते हैं, क्या चीज, a गुना 0 बराबर 0 गुना a बराबर 0 ही होगा। मतलब ये a जो है ना, मान लीजिए कोई पूर्णांक है, इसमें अगर गुना कर देते हैं 0 के साथ तो 0 प्राप्त होगा, है ना। देखिए 0 प्राप्त हुआ। या फिर 0 में वही पूर्णांक को गुना कर दीजिए तो 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें। चलिए अब एक और देख लेते हैं, गुणात्मक तत्समक। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंग्लिश में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जब एक पूर्णांक को 1 से गुना किया जाता है ना, तो क्या होता है, हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अर्थात एक पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है। मतलब देखिए, ये पूर्णांक के लिए भी हो जाएगा, परिमेय संख्या के लिए भी हो जाएगा और पूर्ण संख्या के लिए भी हो जाएगा। जितना भी है ना, सबके लिए एक क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक तत्समक आपका हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, जैसे किसी भी पूर्णांक, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक एक ही जगह पर आप रख सकते हैं, ऋणात्मक रखिए, धनात्मक रखिए, पूर्ण संख्या रखिए, कुछ और रखिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ए में 1 को गुना करते हैं या फिर 1 में a को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या हो जाता है, वही तो आ जाता है। मतलब वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर पूर्णांक कुछ भी ले लेते हैं। चलिए लेते हैं पहले धनात्मक पूर्णांक, तो 6 लेते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका। इसमें अगर हम लोग गुना कर देते हैं 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल 6 का 6। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग लिए थे क्या, तो एक धनात्मक पूर्णांक लिए थे, तो गुना करने पर 1 से क्या हो जाएगा, तो वही धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। चलिए कुछ और पूर्णांक ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर -1 लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अगर हम लोग गुना कर देते हैं किसके साथ, 1 के साथ, है ना। देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको 1 से गुना कर देते हैं तो देखिए वही ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाता है, -1 ही प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख के आपको समझा देते हैं। देखिए माइनस यहाँ पर 15 है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको अगर हम लोग गुना कर देते हैं 1 के साथ तो देखिए -15 का -15 ही आपका प्राप्त हो जाता है। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक रहे, धनात्मक पूर्णांक रहे या फिर कुछ रहे, उसको अगर आप 1 से गुना कर दीजिएगा ना तो वही तो आ जाएगा, वही तो पूर्णांक आ जाता है। इसी को कहते हैं ना गुणात्मक तत्समक। क्या होता है, गुणात्मक तत्समक, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब 1 से गुना करने पर। देखिए और भी देख लीजिए, जैसे गुना करते हैं धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर मान लेते हैं 100, इसको अगर गुना कर देते हैं 1 के साथ ना, क्या हो जाता है, देखिए 101 का 100 आ जाता है आपका। इतना कुछ भी नंबर ले लीजिए, 999 को अगर आप गुना कीजिएगा 1 के साथ ना, तो 999 का 999 ही आपका प्राप्त हो जाएगा। 1 लाख को भी अगर आप गुना कर दीजिएगा ना, 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 लाख को भी अगर गुना कीजिएगा ना 1 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख ही आ जाएगा। 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग गुणात्मक तत्समक जो है ना देख लिए हैं। यही होता है गुणात्मक तत्समक कि किसी भी पूर्णांक में अगर 1 को गुना कर देते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना। वीडियो अगर जरा सा भी समझ में आया, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर
लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली वाला क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।